खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में चलाए जाते केला उत्पादन कार्यक्रम, प्याज के पौधा संरक्षण के तकनीकी उपाय, भाटा के BE 706 वैरायटी, अमरूद के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। राज्य में फल फूल के मांग ला देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार हा राज्य में केला उत्पादन कार्यक्रम चलात है। एकर अंतर्गत प्रदेश में केला के उत्तम गुणवत्ता वाले प्रजाति के टिश्यू कल्चर पौधा और नवीन तकनीक के प्रदर्शन कराए जाही। केला के उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करे के उद्देश्य ले हर प्रदर्शन में केला के टिश्यू कल्चर पौधा के उपचार बर दवाई और कृषि साहित्य ला हितग्राही मन ला निःशुल्क उपलब्ध कराए जाही। एकर बर प्रति कृषक मन ला प्रति प्रदर्शन 2250 रुपया के अनुदान आदान सामग्री के रूप में दिए जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत। आज हर ठंडा मौसम के फसल आए, एकर बढ़िया खेती बर ठंडा जलवायु जरूरी होथे। एकर अलावा जब प्याज के फसल में बढ़ोतरी हो जाथे ता अगर बारिश हो जाथे ता फसल में बैगनी रंग के धब्बा और स्टेम फिलियम और झोलसा रोग होए के संभावना रहथे। एकर बचाव के उपाय है माटी में पानी के निकासी के व्यवस्था और पौधा ला नमी ले बचाना। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ के गौवंशी और भैंसवंशी पशु के नस्ल सुधारे के उद्देश्य पर नवा योजना प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के प्रशिक्षण दे जाही और प्रशिक्षणकर्ता विद्यार्थी ला उपकरण किट भी दे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। खेत में बुआई के काम बर कई उपकरण उपलब्ध हवय। ऐसा है एक ठन बुआई के यंत्र हवय कल्टीवेटर सीड। कल्टीवेटर सीड के उपयोग करे के एके संग 9 नांगर में बुआई के काम करे जा सकत है। ये उपकरण के माध्यम ले बीज के संगे संग खाद के छिड़काव घलो करे जा सकत है। त ये उपकरण के उपयोग करके किसान भाई मन कम खर्च और कम समय में बुआई के काम आसानी से कर सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया कृषक भाई मन अपन खेत के कुछ हिस्सा में भाटा के खेती करके बने फायदा ले सकत है। ऐसा है भाटा के एक उन्नत किस्म BE 706 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के भाटा है लंबा, चमकीला और बैगनी रंग के होथे। एकर फल के डंडी के रंग है हरा होथे। ये किस्म के भाटा है चिकनी, भुरभुरा और उपजाऊ माटी में बने मात्रा में होथे। एक फसल है 2 माह में तैयार हो जाथे और एकर एक फल के वजन 100 ले 150 ग्राम तक होथे। ये किस्म के भाटा बर गर्म जलवायु बढ़िया होथे। ता हमर किसान भाई मन भाटा के BE 706 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसा है ग्राम मुजगहन के किसान कबीर हा अपन 2 एकड़ के खेत में बिही यानी अमरूद के खेती उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत कबीर भैया हा बताथे कि अमरूद के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था करे में ओला लगभग 30,000 रुपया ले 35,000 रुपया तक के खर्चा आए हवय। और अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 75,000 रुपया ले 80,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और वो मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रही। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ला भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान पतला ला भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है।
और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखे ये जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ह 12 महीना सब्जी की खेती करते और सब्जी की खेती में किस्म किस्म के सब्जी होते, लेकिन एक सब्जी होते जेन ला हम सेमी के थन। सेमी नार वर्गी सब्जी है और सेमी के कई किस्म होते। बटराली सेमी है, बाम्बी सेमी है, हरियर सेमी है, चेपटी सेमी है और सेमी के कई ठन किस्म है जेन ला हमारे किसान भाई मन खेती करते। लेकिन एक बात है, अगर सेमी के उन्नत खेती करे जाए, बढ़िया ढंग ले सेमी की खेती करे जाए तो सेमी की खेती में आमदनी ज़्यादा है और एक अच्छा ढंग से हमारे किसान भाई है सेमी की खेती करके अपन आमदनी बढ़ा सकते। लेकिन खेती आधुनिक ढंग से होना चाहिए, नया तकनीकी ले होना चाहिए। तो संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है सेमी के उन्नत खेती। सब्जी उत्पादन के मामले में भी आज हमारा राज्य अग्रिम पंक्ति की ओर अग्रसर है। आइए आज बात करें सेमी उत्पादन की। सेमी की फसल लेने से पहले किसान भाइयों को प्रक्षेत्र की पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। वैसे तो सेमी हर तरह की भूमि में अच्छा प्रदर्शन देने वाली फसल है, लेकिन फिर भी उत्तम जल निकासी वाली दोमट भूमि की व्यवस्था हो सके तो सेम का प्रदर्शन कुछ खास हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सेमी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जलधारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। प्रक्षेत्र की जांच के दौरान किसान भाइयों को ये भी देखना चाहिए कि अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय मृदाएं इसकी खेती में बाधक होती हैं। एक और बात सेम उत्पादक किसानों को ध्यान में लेना चाहिए कि पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हल चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य चलाएं। सेमी की किस्मों के चयन में भी यदि सावधानी बरती जाए तो और अधिक लाभ पाया जा सकता है। सेम की कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार से हैं: पूसा अर्ली प्रोलोफिक, सेम HD1, सेम HD18, रजनी और JDL 37। सेमी एक ऐसी शाख है जिसके पौधे का एक एक हिस्सा हमारे लिए उपयोगी है। मसलन इसकी हरी फलियों से सब्जी बनाई जाती है, सेम के सूखे दानों से दाल बनाई जाती है, इसकी लताओं को काटकर किसान बंधु अपने पशुओं को खिला सकते हैं। साथ ही इसकी हरी फलियों से अचार भी बनाया जा सकता है। संगवारी हो, कोनो भी खेती करो, पानी हर तो जरूरी है, पानी है तो जिनगानी है। तो पानी कैसन ढंग ले प्रबंधन करना चाहिए। पानी के प्रबंधन के कई किस्म है, फुहारा विधि से है, पलवा विधि से है, टपक विधि से है। लेकिन कौन विधि बहुत अच्छा है और सेमी की खेती के लिए जल नियंत्रण कैसे करना चाहिए, आओ यह बात ला विस्तार ले जाना। सेम को खेत में, गृह वाटिकाओं में या खेत के चारों ओर मेड़ों पर उगाया जा सकता है। सेम की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सेम का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिक हो तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जल की आवक और जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाला होता है। जिस वक्त सेम की बेलें बड़ी हो जाती हैं, किसान भाइयों को चाहिए कि वे इन लताओं को मंडप नुमा रचना तैयार कर उन्हें सहारा प्रदान करें। ऐसा नहीं करने पर लगातार भूमि के संपर्क में बने रहने की वजह से बेल और फलियों के सड़ जाने की आशंका हो जाती है।
पंडाल नुमा संरचना इसलिए भी बेहतर मानी जाती है कि इस तरह से सेम की फली की बढ़वार का भी आकलन भली भांति की जा सकती है और तुड़ाई भी आसानी से हो जाती है। सेम स्वपरागित फसल है, इसलिए इसमें एक जाति से दूसरी जाति की पृथक्करण दूरी 25 मीटर पर्याप्त होती है। सेमी खेती में रोग राई लगथे, एक तो पीला मोजेक लग जाथे, वायरस लग जाथे, रस चूसक मक्खी भी लगथे और सबले ज्यादा अगर कोई सेमी की खेती में लगथे कीड़ा वो हरे मैनी। मैनी एक बार कहूँ बैठीस तो समझ जो वो मनी गोल हो जाते किसान भाई के। एकर स्थिति सेमी खेती मैनी मत बैठे, मैनी के रोकथाम पहले कर लाए। का बर की कहूँ बेरा में बादर पानी आ गए तो मैनी बहुत ज्यादा बैठते। तो आवा जानन सेम के खेती में लगैया कीट, रोग राई और ओकर नियंत्रण के बारे में। सेम की फलियों और उसकी पत्तियों को लगने वाले कीड़ों और रोगों से बचाना भी एक सेम उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका हो सकती है। सेम की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनिक रोग होने का भी भरपूर संभावना होती है, जिनमें है चूर्णी फफूंदी रोग और मृदुरोमिल फफूंदी रोग। चूर्णी फफूंदी रोग से बचाव के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। मृदुरोमिल फफूंदी रोग से अपनी फसल की रक्षा के लिए बोर्डो मिश्रण या 0.2% डायथेन M45 का छिड़काव करें। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। सेमी की फलियों की तुड़ाई में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फलियां कठोर हो जाती हैं और बाजार में उनका उठाव कम हो जाता है। सेम की उपज प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 50 से 80 क्विंटल तक होती है। अनुवांशिक और उच्च कोटि के बीज उत्पादन के लिए अवांछित पौधों को कम से कम 3 बार निकाला जाना आवश्यक होता है। फसल पर लगने वाले रोग और कीटों की रोकथाम के लिए उचित समय पर पौध संरक्षण उपाय भी अनिवार्य है। सूखी फलियों की तोड़ाई करके उन्हें धूप में सुखाकर उनकी मड़ाई कर ली जानी चाहिए। बीज अलग करके उन्हें धूप में सुखाकर बोरियों में भरकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। औसतन प्रति हेक्टेयर 6 से 8 क्विंटल बीज मिल जाया करता है। छोटी जमीन के किसान भी सेमी के मौसम में अपना भाग्य चमका सकते हैं, क्योंकि सेम की फसल आर्थिक दशा सुधारने का दम रखती है। हमारे राज्य का किसान हर मौसमी सब्जियों का भरपूर लाभ उठाया करे, इस शुभ मंशा से ये बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सेमी की भरपूर फसल ली जा सकती है। हमारे राज्य में ही ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने आधुनिक पद्धति को अपनाकर सेमी की व्यावसायिक खेती की है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सेमी किसानों के लिए फायदे कारक है। विशिष्ट स्वाद की वजह से सेमी को पसंद करने वालों की तादाद बड़ी है। सेमी को उपजाया जाना भी आसान है और उसे बाजार में बेच आना भी सरल है। संगवारी हो, संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ रहते, वैसने संतुलित उर्वरक दे से सेमी की खेती में बहुत अच्छा आमदनी होती। सेमी की खेती में संतुलित उर्वरक कैसे देना चाहिए, जैविक खाद गोबर खाद लग कैसे ढंग के देना चाहिए, रासायनिक उर्वरक लग कब कब डालना चाहिए और कौन मात्रा में डालना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन सेम की खेती में संतुलित उर्वरक के महत्व। खाद और कीट प्रबंधन भी विज्ञान सम्मत हो तो सेमी की पैदावार और भी अच्छी तरह से होती है। व्यापारिक तौर पर सेम के उत्पादन के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। सेम एक दलहन वर्गीय फसल है, इसलिए इसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेहतर तो ये होता है कि मृदा जांच कराकर ही खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होती है। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर के मान से खाद और उर्वरक इस तरह से दिया जा सकता है। गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम। गोबर की खाद को खेत की तैयारी के समय खेत में समान रूप से बिखेर देना चाहिए और उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय भूमि में डाल देना चाहिए। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कासगिरांधे तोरईची किनारे, कासगिरांधे तोरईची किना, मोरे मन के कागज मा तोरे चिल किनारे, जहुरिया के बोले, जहुरिया के बोले, हिलू हिलू मारे मोर जिउराला, जहुरिया के बोले, जहुरिया के बोले, हिलू हिलू मारे मोर जिउराला। के रुखवा जन्म टेढ़ी गिर है, जन्म टेढ़ी, तेंदु के रुखवा जन्म टेढ़ी गिरे, तेंदु के रुखवा जन्म टेढ़ी, तोरे मोरे औ मिलना एक जगली रे, जहुरिया के बोले, जहुरिया के बोले, जहुरिया के बोले, हिलो हिलो मारे मोर जिउराला। काचर लकड़ी जले मागूंगवा, काचर लकड़ी जले मागूंगवा, काचर लकड़ी जले मागूंगवा, सुरताई लमई कहियो सास औरा रे, जहुरिया के बोले, जहुरिया के बोले, हिलो हिलो मारे मोर जिउराला, जहुरिया के बोले, जहुरिया के बोले, हिलो हिलो मारे मोर जिउराला। संगवारी हो, आज आप मन सेमी की खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी ले हो और आपो मन सेमी खेती करत हो या सेमी खेती करे के मन बनाए हो, तो जौन विधि ला हम बताएं, जौन जौन रोग राय के निदान ला बताएं, जल प्रबंधन ला बताएं, ये जम्मो बात ला धरिया और सेमी के अच्छा ढंग ले खेती करके आमदनी कमाऊं। काबर कि ये नगद नारायण खेती है, सब्जी खेती बहुत नगद नारायण होते, बाजार में लेके गए बेचे और तुरंत पैसा मिल जाते। और खेती ले ये ज़्यादा फायदेमंद है सब्जी खेती, लेकिन निगरानी और जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो संगवारी हो, आप मन देखत रही हो कृषि दर्शन, जाए के बेरा हो गए, अवैया यही दिन यही बेरा में एक नया फसल के बाद, एक नया तकनीकी के बात लेकर के हम आप मन के बीच में आबो। तब तक दो हमला विदा, राम राम।